प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगातार लगे हुए होंगे। अपने टारगेट को अचीव करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को ज्ञात है कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से शाम को रोज़ाना एक अग्निवीर का प्रैक्टिस सेट कराते हैं। अब तक चूँकि हम 50 प्रश्नों का अग्निवीर का प्रैक्टिस सेट कराते थे और वास्तव में रियली अग्निवीर में 50 क्वेश्चन ही आते हैं, जिसमें जो ऑथेंटिक तरीके से जो पेपर कराती है सेना, उसमें 50 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। लेकिन अब क्या किया है हमने, चूँकि टाइम अभी कम बचा है, अब न्यू वैकेंसी आने में वैकेंसी आएगी, फिर उसके 2 या 3 महीने बाद उसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो 50 क्वेश्चन को हमने सोचा, मैंने कहा 50 क्वेश्चन थोड़े कम रहेंगे और बच्चों की तैयारी कम हो पाएगी। तो बच्चों की तैयारी और बच्चों का लेवल बढ़ाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन 100 कर दिए हैं। अच्छा, 100 क्वेश्चन करने से एक और फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि जो लोग अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये लाभदायक है ही, लेकिन जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये प्रैक्टिस सेट जो है लाभदायक रहेगा। इसलिए मैंने क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा करके 100 कर दी है। बिना देरी किए आगे चलते हैं और बाकी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक, आपका एक शेयर हमें बहुत ऊर्जा प्रदान करेगा और बच्चों को नया नया कंटेंट देने के लिए मोटिवेट भी करेगा। आओ चलते हैं फिर अगले पहले क्वेश्चन की ओर। बेटा, इसमें शुरू के 25 क्वेश्चन किसके हैं? मैथ्स के हैं। मैथ्स का मैं पहला क्वेश्चन करता हूँ। मैथ का पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा? कह रहे हैं, पहला क्वेश्चन है 18% 18% ऑफ 350, यानी कि 350 का 18% निकालना है। तो 350 इंटू 18/100, 18/100 परसेंटेज जब ख़त्म करते हैं तो 100 से भाग करते हैं। तो ये कितना, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। कितने हो जाएंगे? 5 7 35 और 5 दूनी 10, 9 2 नाम 18, 9 7 63 इसका आंसर आ जाएगा बेटा। बी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है 2x + 5 = 70। 2x + 5 = 17। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 2x = 5 उधर जाएंगे, 17 में से 5 जाएंगे, 12 बचेंगे। 2 से भाग देंगे, 2 छंग 12, x का कितनी मान आ जाएगा? 6 मान आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। इन्होंने 5 दिखाया यार, 5 नहीं 6 ही आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा 640 का 12.5%। 640 का 12.5%, तो 12.5% हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे। तो ये कितना है? 640। 1 0 से 1 0 काट दिया बेटा। ये 2 से काट दिया 32 और 2 से काट दिया 5 बार, और 5 से न कटा, 5 दूनी 10, 25। तो 25 और 32 की गुणा करेंगे, 25 इंटू 32 की गुणा करेंगे तो और कम कर दो बेटा, ये जाएगा 32 इंटू 25। तो 25/10, पॉइंट हटा दिया तो 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, 2 से ये 16 बार कट जाएगा बेटा। 16 पंजे 80 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 80 इसका सही आंसर। 80 इसका सही आंसर। कह रहे बेटा A/B = 7/9। बी अगर 63 है तो ए की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बता रही है? ए की वैल्यू बतानी है। तो बेटा ये कितना है? A/B बराबर कितना है? 7/9। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 7/9 इंटू बी। और बी कितना है बेटा? बी अगर 63 रख दें यहाँ पे, बी अगर 63 रख दें तो 9 7 63, तो 7 7 49, ये कितना आ जाएगा बेटा? ए इज़ द 49। कहना बेटा 5 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर। 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब 9, 125 और 9 कितना हो जाएगा बेटा? 134। कितना हो जाएगा? 134। 134 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है 800 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताना है बेटा। तो कितना हो जाएगा? 800 इंटू 10/100 और समय कितना है? 2। कैंसिल होता है ये SI, सिंपल इंटरेस्ट। बताओ 2 0 से
एक ये वाला 80 दूनी 160, 80 दूनी 160। सी इज़ द करेक्ट आंसर, सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्या है बेटा, 1764 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालेंगे 1764 का, कैसे निकलेगा देख, वर्गमूल बेटा काट दो। 1764 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16 बचा 1, 4 चौक 16 और 4 का ना 4, 4 का ना 4। अब 4 से तो कटे नहीं, कितना 21 से, 21 का कितना है बेटा, 21 21 से हम 441 होता है। तो एक तो जोड़ा 21 का बन जाएगा, एक 2 का बन जाएगा। तो 21 इंटू 2, 21 इंटू 2 21 दूनी 42 इज़ द करेक्ट आंसर, 42 इज़ द करेक्ट आंसर। ये करें 3/8 ऑफ 512, 512। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 512 गुणा 3/8, 8 से ही कितनी बार कट जाएंगे, 8 छंग 48, बचे कितने 3, 8 चौक 32, 64 दिए कितने होंगे, 3 चौक 12, हंस लगा 1, 3 छंग 18 और 192 हो जाएगा। सी इज़ द करेक्ट आंसर, सी इज़ द करेक्ट आंसर। कह रहे हैं दो संख्याओं का HCF 12 और LCM 180 है। तो एक संख्या बता रहे हैं इसमें कितनी है बेटा, एक संख्या है 36, तो दूसरी संख्या पूछ रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 12 इंटू 180 बराबर 36 इंटू दूसरी संख्या बतानी है, दूसरी संख्या बतानी है। 18 से काट दो, 18 नहीं 180, 18 दूनी 36, 2 से काट दो, 2 छंग 12, 10 छंग 60 आंसर होगा इसका। कितना आंसर होगा बेटा, 10 छंग 60 आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 45% को भिन्न में बदलना है। तो ये कितना हो जाएगा, 45/100, 5 नाम 45, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा बेटा 9/20, कितना हो जाएगा 9/20। ए इज़ द करेक्ट आंसर, ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर, किसी संख्या का 40% 96 है तो संख्या बतानी है। तो क्या बतानी है बेटा, संख्या बतानी है। तो x मान लो, x इंटू 40/100 बराबर 96, बराबर 96। ये वाले 0 से ये वाला 0, 4 से न काट दो, कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 धाई 240 आ गई। संख्या कितनी आ गई बेटा, 240 आ गई। सी इज़ द करेक्ट आंसर, सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला कह रहे हैं बेटा, पहले कोष्टक खत्म करते हैं। 12 8 96, 96 भाग 6, 6 से काटेंगे, 6 करना 6, 6 छंग 36, 16, कितना 20 द करेक्ट आंसर, 20 द करेक्ट आंसर। कह रहे हैं एक वस्तु 500 रुपये में खरीदी गई, 575 में बेची गई, लाभ पूछ रहे हैं। तो लाभ कितने का हो गया बेटा, 500 से 575, तो 75 का लाभ। इसका परसेंटेज पूछना, परसेंटेज तो क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, 500 इंटू 100, 2 0 से 2 0, 5 से ने काट दिया, 5 ही करना 5, 5 5 25, यानी कि कितना लाभ होगा बेटा, 15% का लाभ होगा, 15% का लाभ। 0.125 को क्या करना है बेटा, भिन्न में बदलना है। 0.125 पॉइंट हटाएंगे, 3 0 3 0, 125 अट्ठे कितने होते हैं, 1000, कितनी आ जाएगी बेटा, 1/8। सी इज़ द करेक्ट आंसर, सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहे हैं 7:14, तो 21 कितना बेटा, यहाँ पे कुछ भी मान लो, संख्या x मान लें, चले बाहर बाहर की गुणा करते हैं, तो कितना हो जाएगा बेटा, 7 इंटू एक्स बराबर 14 इंटू 21, 7 दूनी 14, कितना 2 इंटू 21, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42। सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक घड़ी 5 मिनट तेज है, 1 घंटे में कितने मिनट दिखाएगी। एक घड़ी 5 मिनट तेज है, तो 1 घंटे में कितने मिनट दिखाएगी। 1 घंटे का मतलब 1 घंटे में कितने मिनट दिखाएगी, तो 3 मिनट ज़्यादा दिखाएगी, 3 मिनट ज़्यादा दिखाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर, 84 को कितने अभाज्य संख्याएं से विभाजित किया जा सकता है। 84 को कितनी अभाज्य संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है। 84 को कितनी अभाज्य संख्याओं से, अभाज्य का मतलब किन किन से काटा जा सके। 84 को, 84 को किन किन से काटा जा सके। एक तो बेटा 2 से काट सकते हैं, एक 3 से काट सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 8 24, और कितने से भाग हो सकती है इसे, 7 से ही कटेगा, 7 से कट सकती है बेटा अभाज्य। 7 के ना 7, 7 दूनी 14, 3 संख्याओं से विभाजित कर सकते हैं। अभाज्य संख्याएं 3, एक है लेकिन एक अभाज्य संख्या नहीं है। 2 3 7, 2 3 7, 3 संख्याएं 2 3 7। अगला कह रहे हैं बेटा,
2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2, 9 4 13 दूनी 26, 9 4 13 दूनी 26। अगला कह रहा है बेटा 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना। तो मीटर प्रति सेकंड में दे 5/18 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा बेटा 5/18, 5/18। 15 मजदूर 20 दिन में काम करते हैं, 15 मजदूर 20 दिन में काम करते हैं तो 10 मजदूर, तो 15 गुणा 20 बराबर 10 इंटू डे दिन। तो कितना हो जाएगा बेटा 0 से 0 गया, 15 दिन 30 दिन चाहिए उन्हें। क्या चाहिए बेटा 30 दिन चाहिए। क्या चाहिए बेटा 30 दिन चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर। किसी संख्या का 25% बराबर है 75, तो संख्या ज्ञात करनी है। किसी संख्या का 25%, तो x इंटू 25% बराबर 75, तो बराबर 75। 25% के 25/100, 25 दिया 75, 3 उधर जाएंगे, कितना हो जाएगा बेटा 300। कितना हो जाएगा 300। सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बेटा। 9 का घन 729, 8 का 64, घटा दो बेटा। 9 में से 4 गए 5, 12 में 6 गए 6, 665 आंसर आना चाहिए। ए इज़ द करेक्ट आंसर। ए इज़ द करेक्ट आंसर। 360 का 1/6, 360 का 1/6, 6 छंग 36, कितना आना चाहिए 60। सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला 1.5 + 4, 15 चौका 60, 2 से पहले पॉइंट लगेगा तो 0.6 आंसर होगा बेटा। पॉइंट के बाद का 0 हटा देते हैं, पॉइंट के बाद का 0 हटा देते हैं। कह रहे हैं 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो बेटा दो तरीके से, चाहे तो 169 में से 144 घटा दो, या फिर क्या कर दें जोड़ दो, तभी वही आना है। 13 और 12 कितने हो जाएंगे 20 30 25, 25 ही बचेंगे बेटा, 25 ही बचेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर। श्रृंखला पूरी कीजिए। 4 2 बेटा, ये 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का, 5 का, तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36 इज द करेक्ट आंसर। पेन का मतलब है लिखना, नाइफ का मतलब होगा कट, COT कट, COT कट। विषम चुनिए, विषम चुनिए, विषम चुनिए, विषम चुनिए। बेटा पहला है 11 का वर्ग, दूसरा 12 का वर्ग, तीसरा 13 का वर्ग और चौथा है 14 का वर्ग। जल्दी बताइए आप लोग कौन सा इसका आंसर ठीक होगा। बेटा इसका ऑप्शन बी तो केवल एक तरीके से आ रहा है कि इसमें क्या है, सेम संख्याएं एक साथ दी हुई हैं, सेम संख्याएं एक साथ दी हैं। 44 में डबल 4 एक साथ है, बाकी किसी भी संख्या में नहीं, इसीलिए इसका आंसर बी दिया है। कह रहे हैं A = 1, Z = 26, तो बेट कितने पे होगा, तो बेट 2 1 और टी कितने पे 20 पे, तो ये कितना हो जाएगा 20 और 3 23 हो जाना चाहिए बेटा। और ये दिखा रहे हैं 49, ये दिखा रहे हैं 49। इसका आंसर बेटा आना चाहिए कितना 23। इसका आंसर ठीक आना चाहिए बेटा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहे हैं साउथ का विपरीत क्या होगा, साउथ का विपरीत नॉर्थ होगा, साउथ का विपरीत नॉर्थ होगा, नॉर्थ, नॉर्थ होगा साउथ का विपरीत। क्या है 3 बेटा गुणा करिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी कितना होगा 24 दूनी बेटा 48 होगा। कितना होगा 48 होगा। डॉक्टर अस्पताल, डॉक्टर अस्पताल, डॉक्टर अस्पताल, तो शिक्षक
स्कूल या कॉलेज, स्कूल, शिक्षक स्कूल, शिक्षक स्कूल में हो। अगला, डे का अपोजिट क्या बेटा? नाइट। हॉट का कोल्ड, हॉट का कोल्ड, हॉट का कोल्ड। अगले क्वेश्चन की ओर बेटा, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 28 दूनी 56, 56 इज द करेक्ट आंसर। अलग शब्द चुनिए। पारा धातु है, लोहा धातु है, चांदी। बेटा ये धातुएं तो सब हैं, बट क्या है, पारा क्या है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारा क्या है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारा धातु कैसी है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। कैसी है? द्रव अवस्था में। और इसका संकेत Hg, Hg, Hg। क्लॉक में कितने अक्षर हैं? क्लॉक में कितने अक्षर हैं? कितने अक्षर हैं बेटा? 5 हैं क्लॉक में। अगला, यदि टुडे को UPE कैसे बेटा? कैसे? टी को यू एक बढ़ाया है, ओ को पी एक बढ़ाया है, डी को ई एक एक बढ़ा करके लिखा है, तो हम भी एक एक बढ़ा करके लिख देते हैं। टी को यू, ओ को पी, एम को एन, ओ को पी, आर डबल एस पी, डब्लू को एक्स, यू पी एन पी डबल एस, यू पी एन पी डबल एस, यू पी एन, यू पी एन। बेटा ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। यू पी एन पी, यू पी एन पी डबल एस ओ डब्लू, डबल एस ओ डब्लू, डबल एस ओ डब्लू, डबल एस पी एक्स दिया, डबल एस पी एक्स। तो बेटा यहाँ पी एक्स, ये नंबर ऑप्शन सही होना चाहिए, बट इसमें क्या है, ओ के स्थान पर पी होगा। सी सी किस नहीं भाई, यू पी एन पी डबल एस की जगह आर दे दिया इन्होंने। इन्होंने क्या दे दिया बेटा? या तो आर की जगह एस करो तब सी। ए ठीक होगा, लेकिन ओ की जगह क्या लगाना पड़ेगा? पी लगाना पड़ेगा। ए की जगह क्या लगाना पड़ेगा? पी लगाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर बेटा कह रहे हैं 2 8, तो 2 तिया 6, 3 से गुणा करके और 2 जोड़ दिया, या फिर कितना होगा? 3 तिया 9, 3 27, नहीं। 2 का घन है 8, तो 3 का घन कितना होगा बेटा? इस तरीके से कर लो, 2 का घन 8, तो 3 का घन 27, तो 3 का घन 27, तब 27 इज द करेक्ट आंसर। लड़का पुरुष बनता है, बच्ची क्या बनती है बेटा? महिला। बच्ची क्या बनती है? महिला। बच्ची क्या बनती है? महिला बनती है। अगला, 1 1 2, 1 1 2 प्लस 3 5। देखो बेटा, 1 में 0 में 1 जोड़ा तो 1 रहा, फिर 1 में 1 जोड़ दिया तो 2 हो गया, 2 में 1 जोड़ दिया 3, 3 में 2 जोड़ दिया 5। अच्छा जी, इस तरीके से नहीं बनेगी। लगाइए बेटा, क्वेश्चन लगाइए। बेटा पहली में देखो इसका आंसर, पहले 0 जोड़ा है, फिर 1 जोड़ा है, फिर एक एक संख्या बढ़ा के जोड़ते कहाँ है बेटा? तो कितना, 1 में 0 जोड़ा, इसमें 0 ऐड किया है, इसमें 1 ऐड किया है, इसमें 2 ऐड किया है, इसमें 3, तो 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना ऐड होगा? 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा। 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा। कार का कोड DBU हो तो बस का कोड कितना होगा? DBU कैसे है बेटा? इसमें 1 बढ़ाया है, इसमें 2 बढ़ाए हैं, और आर में इसमें 1 बढ़ाया है। शुरू में 1 1 बढ़ाया है, शुरू में 1 1 बढ़ाया है, और तीसरे वाले पे कितना बढ़ाया है? STU 2 संख्या आगे पहुंचा दिया है। तो बी के बाद कितना होगा? C,
यू के बाद कितना होगा बी, एस के बाद टी यू बी पे पहुँचेंगे, टी यू बी पे पहुँचेंगे। सी टी बी ऐसा कहीं है, सी टी सी बी टी सी बी टी सी यू बी बी, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। इसका आंसर आएगा सी बी बी। इसका आंसर कितना आएगा सी बी बी। विषम को चुनिए, विषम को चुनिए, विषम को चुनिए। कैसे चुनेंगे, रविवार, सोमवार, मंगलवार और जनवरी। तो जनवरी तो महीना है बेटा, जनवरी तो महीना है, अलग दिखाई दे रहा है। कह रहे हैं आँख से क्या होती है दृष्टि, तो कान से क्या होगा, कान से क्या होगा, श्रवण ही सुना ही जाएगा, श्रवण यानी कि सुना जाएगा। अगला कह रहे हैं बेटा 16:4, तो 4 का स्क्वायर 16 है, तो इधर 9 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 9 का स्क्वायर 81 होगा। अगला कह रहे हैं वाटर से प्यास बुझती है, तो फूड से क्या होगा, फूड से क्या होगा हंगर, फूड से क्या होगा हंगर, भूखमरी मिटेगी। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला कह रहे हैं यदि प्लस को गुणा और गुणा को माइनस लगा दिया है, तो प्लस को गुणा लगा देंगे तो 5 गुणा 3 और गुणा को माइनस लगा दिया है, तो ये कितना हो, 5 3 15 माइनस 2, 15 में से हो जाएगा कितना आ जाएगा बेटा 13 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, तो 13 आ जाएगा बेटा। और 13 तो इसमें ऑप्शन है, इसका ऑप्शन होगा ए नंबर, ठीक, इसका ऑप्शन होगा ए नंबर, ठीक। अगला क्वेश्चन बेटा पहला और लास्ट, पहला और लास्ट, तो डी 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 डब्ल्यू कितना होगा बेटा, डी डब्ल्यू, ए नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं, तो एक दर्जन 12 चीज़ों का क्या बनता है बेटा, एक दर्जन बनता है, 12 चीज़ों का एक दर्जन बनता है। स्क्वायर में 4 भुजाएं होती हैं, तो ट्रायंगल में कितनी भुजाएं होंगी बेटा, 3, ट्रायंगल में कितनी होंगी, 3 होंगी। अगला कह रहे हैं बेटा इनकी अगर मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 1 1 1 1 1, इन्हें ऐड करेंगे बेटा 1 2 2 1, यानी कि 1221, 1221, 1221। अगले की ओर चलते हैं। मानव शरीर में ऑक्सीजन किसके द्वारा पहुंचती है, किसके द्वारा पहुंचती है बेटा, आरबीसी के द्वारा, किसके द्वारा, आरबीसी को, आरबीसी के द्वारा, वो आरबीसी के द्वारा। भारत में, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं, कितने हैं बेटा मौलिक कर्तव्य, 11 मौलिक कर्तव्य हैं, कितने हैं, 11। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, लाफिंग गैस भी कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है बेटा, गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है बेटा, सहारा का मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल। इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलता है, इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है, किससे निकलता है बेटा, अग्नाशय से। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, कौन सा बांध, हीराकुंड बांध। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को, कब मनाया जाता है बेटा, 28 फरवरी को। मानव शरीर में रक्तचाप किससे होता है, स्फिग्मोमैनोमीटर से। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट क्या था, पहला उपग्रह था। विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है। रतौंधी में क्या होता है बेटा, रात में कम दिखाई देता है, रात में दिखाई नहीं देता। भारतीय संसद का ऊपरी सदन क्या है, ऊपरी सदन क्या है बेटा, राज्यसभा ऊपरी सदन है। 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, तो राज्यसभा क्या है, ऊपरी सदन। अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, हीरा, हीरा। और हीरे का प्रयोग किस लिए किया जाता है, लोहे को काटने में, शीशे को काटने में, सॉरी, लोहे का प्रयोग किस में किया जाता है, शीशे को काटने में। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन, भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन।
सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से प्राप्त होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी नस कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी नस कौन सी है? साइटिक। कौन सी है बेटा? साइटिक। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है बेटा? गंगा। कौन सी है? गंगा। ओलंपिक खेलों में कितने छल्ले हैं? कितने छल्ले हैं बेटा? 5 छल्ले हैं। कितने छल्ले हैं? 5 छल्ले हैं। चंद्रयान 3 का लैंडर क्या है? तो लैंडर का क्या नाम था? विक्रम। लैंडर क्या था? विक्रम। भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध है। कल भी आया था बेटा, ये क्वेश्चन रिपीट है। मानव शरीर में पाचन एंजाइम होते हैं क्या? पाचन एंजाइम क्या होते हैं? सभी होते हैं। यकृत भी होता है, पेट भी होता है और अग्नाशय भी होता है। अगला, संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? 76 शब्द हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन। क्या है बेटा? गंगा डॉल्फिन। रक्त का थक्का बनने में सहायक क्या है? रक्त का थक्का बनने में प्लेटलेट्स। क्या है सहायक बेटा? प्लेटलेट्स। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क क्षेत्र, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क क्षेत्र कौन सा है? बेलाडीला। कौन सा है बेटा? बेलाडीला। मानव शरीर का संतुलन कौन करता है? मानव शरीर का संतुलन कौन करता है? सेरिबैलम। कौन करता है बेटा? सेरिबैलम। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? कौन सा है बेटा? चंडीगढ़। चंडीगढ़ सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। जल का रासायनिक सूत्र, जल का रासायनिक सूत्र कौन सा है? H2O। कौन सा है बच्चों? H2O। कौन सा है? H2O। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। 1885 में। प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त गैस कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त गैस कौन सी है? कौन सी है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? छोटी मांसपेशी कौन सी है? स्टेपेडियस। कौन सी है बेटा? स्टेपेडियस। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? ए नंबर पर, अशोक स्तंभ से। कहाँ से लिया गया? अशोक स्तंभ से। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। कौन सा है बेटा? बृहस्पति। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। कौन सी है बच्चों? लिथियम। भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता, भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। कविता कौन सी है? गीतांजलि। कविता कौन सी है? गीतांजलि। अगले क्वेश्चन है बेटा, मानव शरीर का सबसे अधिक पानी किस में है? किस में है सबसे अधिक पानी? मांसपेशियों के अंदर है। संविधान सभा के अध्यक्ष, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किसका है? गुजरात का। किसका है बच्चों? गुजरात का। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व है? हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में कौन होता है? लोहा। लोहा। भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र, सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है बेटा? लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। मानव शरीर में मूत्र कहाँ बनता है? कहाँ बनता है? किडनी के अंदर, यानी कि गुर्दा में। कहाँ बनता है बेटा? गुर्दा में। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने अनुपात में है? 3 लंबाई है, 2 चौड़ाई है। 3 लंबाई और 2 चौड़ाई। कोई ऑप्शन ए लेकिन उल्टा लिखा है। 3:2 इज द करेक्ट आंसर। 3:2 इज द करेक्ट आंसर। पसीना किस ग्रंथि से निकलता है? शरीर के अंदर से पसीना किस ग्रंथियों से निकलता है? श्वेत ग्रंथियों से निकलता है। भारत में योजना आयोग के स्थान पर क्या आया? नीति आयोग। योजना के स्थान पर क्या आया बेटा? नीति आयोग। विटामिन B1 की कमी से क्या हो जाता है? वेरी वेरी। विटामिन B1 की कमी से क्या हो जाता है बेटा? वेरी वेरी। भारत का सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? मीठे पानी की है बुलर झील, जम्मू कश्मीर में। बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। श्वेत रक्त कण, श्वेत रक्त कण का मतलब है WBC। WBC, WBC क्या काम करते हैं बेटा? रोगों से लड़ने का काम करते हैं WBC।
जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। भारत का राष्ट्रीय खेल पारंपरिक स्तर पर क्या है? क्या है बेटा? हॉकी। हॉकी इज़ द करेक्ट आंसर। ये थे बेटा 100 क्वेश्चन। आशा है आप सब लोगों को अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हों तो कमेंट, लाइक और शेयर कर दें। थैंक फॉर वॉचिंग अटल स्टडी चैनल। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय।